नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण में शतरुद्र संहिता के अध्याय 22 का पाठ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ द्वाविंशो अध्यायः। नंदीश्वर उवाच। शृणु ब्रह्मसुत प्राज्ञ विशेषाख्यं मुनीश्वर। शिवावतारं सल्लीलं हरिगर्वहरं वरं। पुराः देवासुराः सर्वे जरामृत्युभयार्दिताः। परस्परं च सन्धाय रत्नानान्यादित्सवो अभवन्। ततः सुरासुराः सर्वे क्षीरोदं सागरोत्तमम् उद्यतामथितुं तं च बभूवुर्मुनिनन्दनन् आसञ्च शुचिस्मिताः सर्वे। केनेदं मन्थनं भवेत् स्वकार्यसिद्धये तस्य ब्रह्मनिति। सुरासुराः तदा नभो गता वाणी मेघगम्भीरनिःस्वना। उवाच देवान् दैत्याश्चाश्वासयन्तीश्वराज्ञया। नभो वाण्युवाच। ये देवा असुराश्चैव मन्थध्वं क्षीरसागरं। भवतां बलबुद्धिर्हि भविष्यति न संशयः। मन्दरं चैव मन्थानं रज्जुं कुरुत वासुकिं। मितः सर्वे मिलित्वा तु मथनं कुरुतादरात्। नन्दीश्वर उवाच। नभो गतां तदा वाणीं निशम्यात् सुरासुराः। उद्योगं चक्रिरे सर्वे तत्कर्तुं मुनिसत्तम। सुसन्धायाखिलास्ते वै मन्दरं पर्वोत्तमं। कनकाभं च सरलं नानाशोभार्चितं ययुः। सुप्रसाद्य गिरीशं तं तदा ज्ञप्ताः सुरासुराः। बलादुत्पाटयामासुर्नेतुकामः पयोऽर्णवं। भुजैरुत्पाट्यते सर्वे जग्मुः क्षीरार्णवं मुने। अशक्ता अभवन्स्तत्र तमानेतुं हतौजसः। तद्भुजैः स परिभ्रष्टः पतितो मन्दरो गिरिः। सहसाति गुरुः सद्यो देवदैत्योपरि ध्रुवम्। एवं भग्नाः सम्बभूवुः सुरासुराः। चेतनाः प्राप्य च ततस्तुष्टुमुजर्गदीश्वरम्। तदिच्छ योध्यताः सर्वे पुनरुत्थाप्य तं गिरिं। निचिक्षीर्पुरजले नीत्वा क्षीरोदस्योत्तरे तटे। ततः सुरासुरगणा रज्जुं कृत्वा च वासुकिं। रत्नान्यदातुकामास्ते ममन्थुः क्षीरसागरं। क्षीरोदे मथ्यमाने तु श्रीः स्वर्लोकमहेश्वरी। समुद्भूता समुद्राज्ञश्च भृगुपुत्री हरिप्रिया। धन्वन्तरिः शशाङ्कश्च पारिजातो महाद्रुमः। उज्जयिन्श्रवाश्च दुर्गो गज एरावतस्तथा। सुरा हरिधनुः शङ्खो गावः कामदुघास्ततः। कौस्तुभाख्यो मणिश्चैव तथा पीयूषमेव च। पुंश्च मथ्यमाने तु कालकूटं महाविशम्। युगान्तान्लसज्जातं सुरासुरभयावहम्। पीयूषजन्मकाले तु बिन्दवो ये बहिर्गताः। तेभ्यः कान्ताः समुद्भूता भवयो हृद्बुद्दर्शनाः। शरत्पूर्णेन्दुवदनास्तडी
तप्त सूर्यानलप्रभाः हारकेयूरकटकैर् दिव्यरत्नैरलङ्कृता लावण्यामृततोयेन ताः सिञ्चन्तयो दिशो दश जगदुन्मादयन्त्येव भ्रूभङ्गयद्वीक्षणः कोटिस्थः समुत्पन्नास्त्वमृतात् कामिनीः श्रिताः ततोऽमृतं समुत्पन्नं जरामृत्युनिवारणं लक्ष्मीं शङ्खं कौस्तुभं च खड्गं जग्रहाकेशवः जग्राहार्को हयं दिव्यमुच्चैः श्वसमादरात् पारिजातं तरुवर्मैरावतमिभेश्वरं शचीपतिश्च जग्राह निजऋषो महादरात् कालकूटं शशाङ्कं च देवत्राणाय शङ्करः स्वकण्ठे धृतवान् शम्भु स्वेच्छया भक्तवत्सलः दैत्याः सुराख्यां रमणीमीश्वराज्ञा विमोहिताः जगृहुः सकलाव्यास सर्वे धन्वन्तरिं जनाः जगृहुर्मुनयः सर्वे कामधेनुं मुनीश्वरः सामान्यतः स्त्रियस्ताश्च स्थिता आसन् विमोहिकाः अमृतार्थे महायुद्धं सम्बभूव जयेष्णीनां सुराणां च मिथः संक्षुब्धचेतसां ऋतं सोमं च दैत्यैर्बलादेवान् विजित्य च बलिप्रभृतिभिर्व्यास युगान्तागन्यर्सुप्रभैः देवाः शङ्करमापन्ना विह्वला शिवमायया सर्वे शुकाद्रयस्तात् दैत्यैर्दिता बलात् तदमृतं यत्नात् स्त्रीस्वरूपेण मायया शिवाज्ञया रमेशेन दैत्येभ्यश्च ऋतं मुने अपाययत् सुरास्तांश्च मोहिनी स्त्रीस्वरूपधृक् मोहयित्वा असुरान् सर्वान् हरिर्मायाविनाम्बरः गत्वा निकटमेत्स्या ऊचिरे दैत्यपुङ्गवाः पाययस्व सुधामेतां मा भूदे भेदोऽत्र षट्कतिषु एतदुक्त्वा ददुस्तस्मै विष्णवे क्षररूपिणे ते दैत्या दानवाः सर्वे शिवमाया विमोहिताः एतस्मिन्नन्तरे दृष्ट्वा स्त्रियो दानवपुङ्गवाः अन्यन्मृतोद्भूता यथा स्थानं यथा सुखं तासां पुराणि दिव्यानि स्वर्गाच्युतगुणान्यपि घोरैर्यन्त्रैः सुगुप्तानि मयमाया कृतानि च सुरक्षितानि सर्वाणि कृत्वा युद्धाय निर्ययुः अस्पृष्टवक्षसो दैत्याः कृत्वा समयमेव हि न स्पृशामः स्त्रियश्रेष्मा यदि दैवैर्विनिर्जिताः इत्युक्त्वा ते महावीरा दैत्याः सर्वे युयुत्सवः सिंहनादं ततश्चक्रुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् पूरयन्त इवाकाशं तर्पयन्तो बलाहकान् युद्धं बभूव देवानां सुरैः सह भीकरं देवासुराख्यमतुलं प्रसिद्धं भुवनत्रये जयं प्रापुः सुराः सर्वे विष्णुना परिरक्षिताः दैत्याः पलायितास्तत्र हताः सामरविष्णुना दैत्याः सम्मोहिता दैवैर्विष्णुना च महात्मना हतावशिष्टाः पातालं विवराणि च अनुव्राज तान् विष्णुश्चक्रापाणि
महाबलः पातालं परमं गत्वा संस्थितान् भीतभीतवत् एतस्मिन्नन्तरे ददर्शामृतसम्भवाः कान्तः पूर्णेन्दुवदना दिव्यलावण्यगर्वितः सम्मोहितः कामबाणैर्लेभे तत्रैव निर्वृत्रम् ताभिश्च वर्णा वर्नारिभिः क्रीडमानो बभूवः ताभ्यः पुत्रान्नजन्य विष्णुर्वरपराक्रमान् महीं सर्वां कम्पयन्तो नानायुधविशारदान् ततो वै हरिपुत्रास्ते महाबलपराक्रमः महोपद्रवमाचेरुः स्वर्गे भुवि च दुःखदम् लोकोपद्रवमालक्ष्य निर्जरामुन्यौ अथ वै चक्रुर्निवेदनं तेषां ब्रह्मणे प्रणिपत्य च तच्छ्रुत्वादाय तान् ब्रह्मा ययौ कैलासपर्वतं तत्र दृष्ट्वा शिवं देवं प्रणनाम पुनः पुनः तुष्टाव विविधैः स्तोत्रैर्नत स्कन्दः कृताञ्जलिः जयदेव महादेव सर्वस्वामिन्नति ब्रुवन् ब्रह्मोवाच देव देव महादेव लोकान् रक्षाखिलान् प्रभो उद्धृतान् विष्णुपुत्रैः पातालस्थैर्विकारिभिः नारीष्वमृतभूतासु संस्तात्मा हरिर्विभो पाताले तिष्ठतीदानीं रमते हि विकारवान् नन्दीश्वर उवाच इत्थं बहु स्तुतः शम्भुर्ब्रह्मणा सृषिनिर्जरैः लोकसंरक्षणार्थाय विष्णोरानयनाय च ततः स भगवान् शम्भुविपासिन्दुर्महेश्वरः तदुपद्रवमाज्ञाय वृषरूपो बभूवः इति श्रीमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां वृषावतारवर्णनं नाम 12वां व्याख्या नंदीश्वर ने कहा हे प्राज्ञ ब्रह्मपुत्र मुनिवर शिवजी के वृष नामक अवतार का वर्णन सुनो जिसने विष्णु के घमंड का नाश किया। पहले देवता असुर बुढ़ापा तथा मृत्यु भय से दुखी थे। उन्होंने आपस में संधि की और वे रत्न प्राप्ति कैसे हो इसका प्रयत्न करने लगे। हे मुनिपुत्र तब देवता असुर क्षीर सागर को मथने के लिए तत्पर हो गए। मधुर मुस्कान के साथ सुर असुर सोचने लगे कि इसका मंथन कैसे हो जिससे अपने कार्य की सिद्धि हो। तब आकाशवाणी मेघ के समान गंभीर स्वर से शिवजी की आज्ञा से देवों तथा दैत्यों को आश्वस्त करती हुई कहने लगी। आकाशवाणी ने कहा हे देवताओं तथा दैत्यों क्षीर सागर का मंथन करो। तुम्हारी बल बुद्धि निस्संदेह इसमें सहायक होगी। मथानी मंदराचल को बनाओ और वासुकी नाग की रस्सी बनाओ। आपस में मिलकर आदर से इसे मथो। नंदीश्वर ने कहा हे मुनिवर देव दैत्य इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर इस कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करने लगे। आपस में मिलजुल कर वे सुर असुर स्वर्ण सदृश अनेक शोभाओं से युक्त मंदराचल के पास गए। उसे प्रसन्न करके और उसकी आज्ञा पाकर सुर असुर उसे उखाड़ कर क्षीर सागर के पास ले जाना चाहते थे। हे मुनि फिर उन्होंने अपनी भुजाओं से उसे उखाड़ा। शक्ति की कमी से क्षीर सागर तक लाने में असमर्थ रहे। वह भारी मंदर पर्वत उनके हाथों से गिरकर देवों तथा दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। तब वे देव दैत्य साहसहीन होकर वहीं गिर पड़े। कुछ समय बाद होश में आकर जगदीश्वर शिव जी की स्तुति करने लगे। उनकी इच्छा से वे सब उस पर्वत को फिर उठाकर क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर ले आए और उसे जल में डाल दिए। तब सुर असुरों ने वासुकी नाग की रस्सी बनाकर रत्न प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन प्रारंभ होते ही स्वर्गलोक की महेश्वरी भृगुपुत्री हरिप्रिया लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई। धन्वंतरी चंद्रमा कल्पवृक्ष उच्चई श्रवा घोड़ा ऐरावत हाथी सुरा विष्णु का शांग धनुष शंख कामधेनु कौस्तु बमणी और अमृत फिर मथे जाने पर देव दानवों को भयभीत करने वाला प्रलय काल की अग्नि के सदृश कालकूट नामक महाविष उत्पन्न हुआ। अमृत निकलते समय जो बूंदें बाहर पड़ी उनसे अनेक अलौकिक सुंदरी स्त्रियां पैदा हुईं।
शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के सदृश मुख वाली, बिजली तथा सूर्य के समान कांति वाली, हार, केयूर, कटक तथा दिव्य रत्नों से भूषित वे स्त्रियां सुंदरता रूपी अमृत जल से दसों दिशाओं को सींचती हुई तथा अपनी कटीली तथा पैनी नजरों से संसार को उन्मत्त कराती हुई ऐसी करोड़ों स्त्रियां उस अमृत की बूंदों से निकली। फिर जरा मृत्यु का नाशक अमृत उत्पन्न हुआ। लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ, ब्रह्मणी और खड़ग को भगवान विष्णु ने ले लिया। उच्चैः श्रवा घोड़े को आदर से सूर्य ने ले लिया। पारिजात वृक्ष गजराज ऐरावत को देवराज शचीपति इंद्र ने आदरपूर्वक ग्रहण कर लिया। अपनी इच्छा से देवताओं की रक्षा के लिए शिव जी ने कालकूट विष को अपने गले में तथा चंद्र रेखा को मस्तक में धारण किया। हे व्यास जी, शिव माया से मोहित होकर दैत्यों ने रमण करने वाली सुरा मदिरा को लिया। शेष मनुष्यों ने धन्वंतरी को लिया। हे मुनियों, कामधेनु को सभी मुनिजनों ने ले लिया। सामान्य स्त्रियां मोहिनी रूप धारण कर स्थिर रहीं। अमृत प्राप्त करने के लिए परस्पर कुपित हुए दानवों का देवताओं के साथ विजय की इच्छा से महान युद्ध हुआ। हे व्यास जी, प्रलय काल की अग्नि तथा सूर्य के सदृश कांति वाले बलि आदि दैत्यों ने देवताओं को जीतकर उनसे सोम अर्थात अमृत छीन लिया। शिव जी की माया से दैत्यों द्वारा पीड़ित इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शिव जी की शरण में आए। हे मुनि, उसके बाद उस अमृत को शिव जी की आज्ञा से विष्णु जी ने अपनी माया से स्त्री रूप धारण कर दैत्यों से छीन लिया। मायावियों में श्रेष्ठ मोहिनी स्त्री का रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान ने सभी असुरों को मोहित कर देवताओं को वह अमृत पिला दिया। उस मोहिनी स्त्री के पास जाकर दैत्य राजों ने कहा, इस अमृत को हमें भी पिलाओ, पंक्ति भेद मत करो। ऐसा कहकर छल रूपी विष्णु को शिव माया से मोहित होकर दैत्य दानवों ने वह अमृत दे दिया। इसी समय दैत्य राजों ने अमृत से उत्पन्न उन सुंदरी स्त्रियों को देखा तो वे उन्हें सुखपूर्वक अपने स्थानों को ले गए। उन स्त्रियों के नगर मय दैत्य द्वारा रचित स्वर्ग से भी 100 गुने सुंदर थे, जो सुदृढ़ यंत्रों द्वारा सुरक्षित थे। उन स्त्रियों को घरों में सुरक्षित कर प्रतिज्ञा करके उनका बिना आलिंगन किए ही वे युद्ध के लिए चले गए। युद्ध के लिए उत्सुक वे दैत्य कहने लगे, यदि हम देवताओं को नहीं जीतेंगे तो इन स्त्रियों का स्पर्श भी नहीं करेंगे। वे अलग अलग सिंहनाद से आकाश को भरने लगे और शंख ध्वनि से बादलों को तृप्त करने लगे। देवताओं का असुरों के साथ ऐसा भयावह युद्ध हुआ जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। विष्णु द्वारा रक्षित देवताओं की विजय हो गई। देवताओं सहित विष्णु ने जिन दैत्यों को मारा उनसे शेष भाग गए। विष्णु द्वारा मोहित किए हुए दैत्यों को देवताओं ने मारा। मरने से बचे हुए पाताल के विवरों में चले गए। हाथ में चक्र लेकर महाबली विष्णु भी उनके पीछे गए। वे दैत्य वहां भयभीत होकर स्थित थे। इसी समय विष्णु ने अमृत बिंदुओं से उत्पन्न चंद्रमुखी अलौकिक सौंदर्य से युक्त स्त्रियों को देखा और कामवश होकर उन्हीं स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक रमण करने लगे। उनसे विष्णु ने अत्यंत पराक्रमी तथा अनेक प्रकार के युद्ध कुशल पुत्रों को पैदा किया जो संपूर्ण पृथ्वी को कंपित करने लगे। तब वे विष्णु के महान बल पराक्रमी पुत्र स्वर्ग तथा भूलोक में महान दुखद उपद्रव करने लगे। उनके इन उपद्रवों को देखकर देवता तथा मुनियों ने ब्रह्मा को प्रणाम कर उनसे निवेदन किया। यह सुनकर ब्रह्मा जी उन विष्णु पुत्रों को लेकर कैलाश पर्वत को गए। वहां शिव जी को देखकर बार बार प्रणाम किया। कंधे झुकाकर हाथ जोड़कर अनेक स्तोत्रों से तथा जयदेव महादेव सबके स्वामी कहते हुए स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव देव महादेव, हे प्रभु, पाताल में स्थित विकार युक्त विष्णु के इन पुत्रों से समस्त लोगों की रक्षा कीजिए। हे विभु, अमृत कणों से उत्पन्न स्त्रियों में आसक्त होकर काम विकार से युक्त विष्णु जी आजकल पाताल में रहते हैं। नंदीश्वर ने कहा, लोगों की रक्षा करने तथा विष्णु को बुलाने के ऋषियों तथा देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने शिव जी की बहुत स्तुति की। तब कृपा सिंधु महेश्वर भगवान शिव जी ने उस उपद्रव को समझकर वृष का रूप धारण किया। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में विष्णु द्वारा उत्पन्न उपद्रव तथा वृषावतार वर्णन नामक 22वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना। पाठ में हुई त्रुटियों के लिए महाराज हाथ जोड़कर आपसे माफी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।